अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हमने लेक्चर दिया था फियोक्रोमोसाइटोमा में, तो उसमें ना वॉइस का थोड़ा मसला है, तो मैं वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो एक ट्यूमर है जो कि एक्सेस केटोकोलामीन को रिलीज़ करता है। तो चलते हैं हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो केटोकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है जो कि कंसिस्ट होता है उन सेल पे जो कि ओरिजिनेट होते हैं एम्ब्रियोनिक न्यूरल क्रेस्ट से। ये ट्यूमर जो है अराउंड अबाउट 0.1% ऑफ ऑल केसेस ऑफ हाइपरटेंशन में काउंट होता है। मैनिफेस्टेशन में इसका हाइपरटेंशन, हेडेक, स्वेटिंग, पल्पिटेशन आता है। अनएक्सपेक्टेड हाइपरटेंशन इंट्राऑपरेटिवली या टेकिकार्डिया आ जाए जब हम मैनिपुलेशन करते हैं एब्डोमिनल स्ट्रक्चर की, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट को अनडायग्नोस्ड फियोक्रोमोसाइटोमा है। पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट इस ट्यूमर के लिए उसके लिए आपको केटोकोलामीन की मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा, और फार्माकोलॉजी के लिए एडिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को पढ़ना पड़ेगा, जो शायद आप पहले पढ़ चुके होंगे। प्री ऑपरेटिवली हमें फोकस करना है एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स पे और वॉल्यूम रिप्लेसमेंट पे। सही है। रेस्टिंग आर्टियल ब्लड प्रेशर, ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वेंट्रिकुलर एक्टोपी, इसको भी हमने फोकस करना है या दिमाग में रखना है। और इकोकार्डियोग्राफी जो है इस्कीमिया के लिए आपने एवोलुएट करना है इसको। जब डिक्रीज आता है प्लाज्मा वॉल्यूम में या रेड सेल मास में, तो वो कंट्रीब्यूट करता है हाइपोवोलीमिया में, क्रोनिक हाइपोवोलीमिया में। हीमाटोक्रेट्स का लेवल जो है वो नॉर्मल होता है या फिर एवोल्यूएटेड होता है, वो डिपेंड करता है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइपोवोलीमिया एंड अनीमिया पे। मतलब हाइपोवोलीमिया और अनीमिया जो है वो हेमाटोक्रेट्स के लेवल को या तो बढ़ाता है या फिर कम करता है। इंट्राऑपरेटिवली एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के साथ फिनोज़बेंजामीन जो है वो हेल्प करता है वॉल्यूम डेफिसिट को और हाइपरटेंशन की करेक्शन को भी। वॉल्यूम डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए और हाइपरटेंशन को करेक्ट करने के लिए हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के साथ फिनोज़बेंजामीन भी यूज़ करते हैं, जो कि नॉन कंपेरेटिव इनहिबिटर है। बीटा ब्लॉकर एजेंट जो है वो मेनली तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के साथ हम यूज़ कर लेते हैं हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए और एरिथमिया को डिक्रीज़ करने के लिए, जो कि केटोकोलामीन से होता है, एक्सेसिव केटोकोलामीन से होता है। पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग एवोल्यूशन वेरिएशन आती है ब्लड प्रेशर में जब हम इंडक्शन और मैनिपुलेशन ऑफ दिस ट्यूमर करते हैं। मतलब जब हम ट्यूमर और इंडक्शन ट्यूमर को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब टच वगैरह या फिर सर्जिकल कट वगैरह लगता है उस पर, या फिर हम जब इंडक्शन करते हैं तो लाइफ थ्रेटनिंग चेंजेस आती है ब्लड प्रेशर में, जो कि इंडिकेट करता है हमें कि हमें इन्वेसिव आर्टियल प्रेशर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यंग पेशेंट जो है जो जिसमें कोई हार्ट डिजीज़ ना हो या फिर मिनिमम सी हार्ट डिजीज़ हो, तो उनमें सेंट्रल लाइन पास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो पेशेंट जो कि हार्ट डिजीज़ का सामना कर रहा है या फिर सस्पेक्टेड है हार्ट डिजीज़ का, मतलब जो एजेड है ना, तो उनमें सेंट्रल लाइन पास करना और साथ में इंट्राऑपरेटिवली आपको ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इंट्यूबेशन जो है वो आपने डीप करनी है और इंटरप्रेटिवली आपने हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए फेंटोलामीन, नाइट्रोप्रोसीड, का निकार्डिपिन, क्लिविडिपिन, इनका आपने यूज़ करना है। फेंटोलामीन जो है वो स्पेसिफिक अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है
जो कि एक्सेसिव कैटेकोलामीन के सर्कुलेटरी इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ करता है। मतलब कैटेकोलामीन जो सर्कुलेशन में है उनके इफ़ेक्ट्स को वो डिक्रीज़ करता है। नाइट्रोप्रोसीड जो है उनका ऑनसेट जो है वो रैपिड है, लेकिन ड्यूरेशन जो है वो कम है। एंड एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, जो कि एक नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर भी है और यूज़ होता है तब जब हमारे साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो इनएफेक्टिव हो। निकार्डिपिन और क्लीविडिपिन जो है वो हम प्री ऑपरेटिवली और इंट्रा ऑपरेटिवली हाइपरटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्रग की टेक्निक जो है या ड्रग्स और ड्रग की टेक्निक्स या और टेक्निक्स जो है वो स्टिमुलेट करते हैं इनडायरेक्टली कैटेकोलामीन की रिलीज़ को, जैसे कि इफिड्राइन हो गया, हाइपोवेंटिलेशन हो गई, या लार्ज डोज ऑफ केटामीन जो है वो इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। उसके साथ साथ आप जब हेलोथेन यूज़ करते हैं तो वो भी कैटेकोलामीन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एरिथमिक इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। और साथ में हिस्टामीन की रिलीज़ जो कि एक्यूरॉन और मॉर्फिन सल्फेट की यूज़ से होता है, तो आपको चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। जब हम सप्लाई जो है वेनस सप्लाई जो है ट्यूमर को उसको कट ऑफ करता है, तो प्राइमरी हमें पहले क्या कौन सी तो हमें पहले हाइपरटेंशन और हाइपोलीमिया का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम कट ऑफ हो जाता है क्या एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, और साथ साथ इंडिजीनियस कैटेकोलामीन की जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज़ डायरेक्टली हो जाती है, जो कि हमें ले जाती है हाइपोलीमिया में और हाइपरटेंशन में। Appropriate fluid resuscitation should reflect surgical bleeding and other source of fluid loss. अगर उस टाइम हम fluid resuscitation तेज़ी से करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दें, तो वहाँ पे सर्जिकल कट भी है, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। असेसमेंट में आपने क्या करनी है, इकोकार्डियोग्राफी